जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीआरपीएफ के प्रीवियस ईयर प्रश्न को करने वाले हैं। और ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है वह आपको 27 मार्च 2023 को हुआ था, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक की पाली में। ठीक है, तो उसके आंसर की को आज हम डिस्कस करने वाले हैं और उसमें आपके हिंदी के पार्ट होंगे। ठीक है, तो अभी जो आपका वैकेंसी आया है, कुल वैकेंसी आपका 9212 है ना। 9212 जो वैकेंसी आई है उस सब की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उस एग्जाम में आपके सेम टू सेम प्रश्न आएंगे, एक भी चीज चेंज नहीं होगा। बस चेंज होने वाला क्या है, वो है आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्न की संख्या क्या होगी वो चेंज होगा। उसके लिए सिलेबस बना दिया गया है। यदि आपको सिलेबस की वीडियो देखनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख लें कि क्या पूछा जाएगा और क्या पूछा गया है पिछले एग्जाम में, वो आपको आज के इस वीडियोस में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो एग्जाम हुआ था वह हुआ था 6 पोस्ट पे, और उसमें जो पोस्ट थे वह था आपका सफाई कर्मचारी, कुक, धोबी, वाटर कैरियर, टेबल बॉय एवं मसालची। ठीक है, तो सिमिलर प्रश्न, एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है आपके अगले एग्जाम में आएगा, और वह है आपका ड्राइवर, मोटर मैकेनिक, कॉबलर, कारपेंटर, टेलर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, बल्गर, गार्डनर, पेंटर, कुक, वाशरमैन, बार्बर, सफाई कर्मचारी और वाटर कैरियर। इन सभी पोस्ट के लिए सिमिलर प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थात अभी जो पोस्ट आई है ट्रेड और टेक्निकल के लिए 10वीं आधार पे, कांस्टेबल के लिए उनमें आपका सिमिलर प्रश्न आएगा। तो इस वीडियो को पूरा देख जाएं, आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और क्या आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का जो वीडियो होने वाला है वह होने वाला है हिंदी के पार्ट का। ठीक है, तो हिंदी के पार्ट में ये कुछ 30 क्वेश्चन आए थे, अब आपके 25 आएंगे अगले आधार पे, लेकिन इनके जो है अभी जो एग्जाम हुए थे उसमें आपके 30 क्वेश्चन आए थे। तो उस 30 प्रश्न को हम लोग आज के इस वीडियोस में करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न दिया गया है, यदि अंबर आकाश है तो अधर क्या है। अंबर आकाश है तो अधर क्या है। देखिए, अंबर का पर्यायवाची क्या होता है, आकाश ना, तो अधर का पर्यायवाची क्या सब होगा। अधर का पर्यायवाची जल्दी बताइए। अधर का पर्यायवाची आपका होता है होठ, ठीक है, लंब, ओष्ठ, रदपुट, रदछंद। ठीक है, ये होता है आपके अधर का पर्यायवाची। तो इनमें से देखिए, चंद्रमा, कपास, वश और निचला होठ दिया गया है। तो यहाँ पर होठ आपको मिल रहा है ना, ओष्ठ होठ। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, उत्तर आपका फर्स्ट का डी हो जाएगा कि अंबर का आकाश है तो अधर का होठ होगा। ठीक है, यहाँ पर निचला होठ दिया गया है तो आप निचले होठ को कंसीडर करोगे। ठीक है, सही था ये प्रश्न। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है, दिल बैठ जाना। दिल बैठ जाना यह एक मुहावरा है और इस मुहावरे का हमें अर्थ बतलाना है। तो दिल बैठ जाना मतलब मायूस होना, कोई काम आप करने गए और उसमें आपको सक्सेस नहीं मिला, जैसे आपने एग्जाम दिया और आप पास नहीं हुए तो आपका दिल बैठ जाता है, मतलब आप मायूस हो जाते हो, है ना। तो देखिए यहाँ पर मायूस होना आपके डी में दिया गया है, तो सेकंड का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, मैंने ऐसे प्रश्न कराए थे और वही पूछे गए हैं, आप देख लीजिए जो वीडियोस दी है ना वीवीआई का, 100 वीवीआई क्वेश्चंस, आप उनसे मैच करना, बहुत सारे सिमिलर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगला देखिए दिया गया है, जिसके आर पार ना देखा जा सके वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है वह कहलाता है अपारदर्शक, और अपारदर्शक यहाँ पर सी में दिया गया है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, थर्ड का सी हो जाएगा। और जिसके आर पार देखा जाता है वह पारदर्शी कहलाता है। ठीक है, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए आपका चौथा प्रश्न दिया गया है, गोपी का पुल्लिंग शब्द क्या है। देखिए स्त्रीलिंग में क्या होता है, ई का रांत लगा होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ई की मात्रा है तो यह स्त्रीलिंग शब्द है। और पुल्लिंग क्या होता है, आकारांत या अकारांत, आकारांत या आपका अकारांत, ये शब्द जो होता है यह आपका पुल्लिंग होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, गोपी दिया गया है तो गोपी का गोप होता है पुल्लिंग। ठीक है, गोप जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है, तो 4 का उत्तर आपका बी हो जाएगा,
है ना मजेदार प्रश्न। और बढ़िया बढ़िया प्रश्न ऐसे दिए थे आप लोग को, मैंने हिंदी में 75 प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड करवाए हैं। यदि जो बच्चा लगाया है उसने बोला कि सर 80 प्लस करके आया हूं, जो बच्चे 2 दिन पहले लिए थे वो तो कुछ कर ही नहीं पाए। तो 2 दिन पहले कुछ भी मत लेना, अगर पढ़ना है तो अभी से शुरू कर दो, अभी से अभ्यास करो, मजा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां आपको दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान में उचित तद्भव शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि तद्भव शब्द होता क्या है। तो संस्कृत से जो शब्द बनता है तद जोड़ भव, तत् जोड़ भव बराबर तद्भव होता है। मतलब संस्कृत से जो उद्भव होता है, जिसका उद्गम संस्कृत से हो, वह तद्भव शब्द कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर आपको इस वाक्य में उस तद्भव शब्द का प्रयोग करना है। तो यहां पर दिया गया है, पेट के लिए डैश बहुत गुणकारी होता है। ऑप्शन है बलिवर्ध, वपन, बेल और बिल्व। देखिए बेल एक फल है जो कि गर्मी में सेवन किया जाता है ताकि पेट की जो गर्मी है वह शांत रहे। ठीक है, तो यह जो है बहुत ही गुणकारी होता है पेट के लिए और यह तद्भव शब्द है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 5 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे बढ़े। छठा आपको दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विलोम युग्म सही नहीं है। यहां पर क्या है कि शब्दों का विलोम दिया गया है, जैसे कि राग द्वेष, ये विलोम है। वसंत, वसंत को ही मधुमास कहा जाता है, ये इसका समानार्थी हो गया। वसंत का विलोम पतझड़ होगा। ठीक है, मधुमास कह दिया जो कि चैत का महीना होता है और यह वसंत ऋतु होता है, तो यह तो समानार्थी हो गया ना, तो यह युग्म सही नहीं है। अगला देख लीजिए, विशिष्ट मतलब कुछ विशेष, साधारण, सिंपल। ठीक है, विशाल, लघु, तो बाकी सभी विलोम तो सही है लेकिन बी वाला सही नहीं है, इसलिए 6 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों को प्रीवियस ईयर का पीडीएफ चाहिए वो लिंक्स पे चले जाएं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो वो लिंक्स पे चले जाएं। और यदि आपको प्रैक्टिस सेट्स वगैरह लगाना है तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, चलिए एक बार विस्तार से मैं आपको बता ही देता हूं कि पीडीएफ लेने का प्रोसीजर क्या है और कैसे आप लोगे। और मैं आपको बता दूं, यदि आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो पीडीएफ अवेलेबल है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, इस पे आपको पीडीएफ वगैरह अवेलेबल किया जाता है। एक नॉर्मल सा फीस है सीआरपीएफ एग्जाम के लिए 111 का, ये ऑल इन वन फीस है। इसमें आपको चैप्टर वाइज और प्रैक्टिस सेट्स दोनों दिए जाते हैं और साथ में आपको करंट अफेयर। ठीक है, करना क्या होगा, यदि आपको इनके पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे और फिर आपको मैं डिटेल्स दे दूंगा वहां पे। ठीक है, यदि आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप हमें पेमेंट जो है 111 रुपए का कर ठीक है, एक नॉर्मल सा शुल्क है, इस शुल्क को पे करके उसका स्क्रीनशॉट हमें भेजेंगे व्हाट्सएप पर, मैं आपको वहां पर पीडीएफ भेज दूंगा। व्हाट्सएप या टेलीग्राम, यदि व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा तो टेलीग्राम पे कर लो। ठीक है, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप, 2 एप्लीकेशन है जहां आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां आपका दिया गया है, निम्नलिखित विकल्प में से अंग शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो अंग का पहले पर्यायवाची बताइए। तो अंग का जो पर्यायवाची होता है वह अंश होता है, अंग होता है, खंड होता है, टुकड़ा होता है, यथा होता है, अनुभाग होता है, हिस्सा होता है, शरीर, देह, काया, तन, जिस्म, बदन, ये सभी अंग के ही पर्यायवाची हैं। यहां पर देखिए 2 चीजें दी गई है, अंश भी दिया गया है, वजन भी दिया गया है। तो सर्वप्रथम यहां पर हम अंश को कंसीडर करेंगे क्योंकि अंग के 2 तरीके के अर्थ निकलते हैं और पहले अर्थ के अनुसार अंश, अंग, खंड, टुकड़ा, यथा, अनुभाग, हिस्सा आता है। ठीक है, और दूसरे मतलब में आपका शरीर, देह, काया, तन, जिस्म, बदन हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर 7 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 8वां आपको दिया गया है, भांडा फूट जाना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा। सिंपल सी बात है, जो आप दोस्त का करते हो, भेद खोलते हो ना, उसी को कहते हैं भांडा फूटना। भेद खुलना, भांडा फूट जाना। ठीक है, जो कि दोस्तों का हमेशा किया जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 8 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 9वां आपको दिया गया है, आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। आटा गीला होना मतलब किसी मुश्किल में पड़ जाना। जब आपके दोस्त किसी मुश्किल में पड़ते हैं तभी आपको याद करते हैं, तो वहां पर आप इस शब्द का प्रयोग कर सकते हो कि रमेश का आटा गीला हो गया। ठीक है,
तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 9 का उत्तर सी हो जाएगा, मुश्किल में पड़ना, आटा गीला होना, मुश्किल में पड़ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से बुरा शब्द किसके लिए एक वाक्य में उचित विलोम का प्रयोग हुआ है। देखिए बुरा का हमें विलोम ढूंढना है, बुरा भला। ठीक है, तो भला कहीं दिया गया होगा तो वह आपका विलोम हो जाएगा। यहाँ पर आपको ए में दिया गया है, उसका धंधा मंदा चल रहा है, मतलब बुरा ही चल रहा है। दूसरा है, उसने बहुत ही निकृष्ट कार्य किया है, बहुत ही बुरा कार्य किया है, समानार्थी हो गए ये दोनों। अगला है, बहुत दिनों से रखी हुई मिठाई खराब हो गई, तो मिठाई बुरी हो गई तो खराब हो गई, ये भी आपका समानार्थी हो गया। वहीं पर डी में दिया गया है, वह भला आदमी है, तो बुरा का उल्टा क्या होता है, भला ना, तो उत्तर क्या हो जाएगा 10 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 आपको दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में तत्सम शब्द के माध्यम से पूर्ण करें। तत्सम, तत् जोड़ सम, अर्थात संस्कृत के जो मूल शब्द होते हैं उनको तत्सम कहा जाता है, आप जानते हो ना। तो तत्सम जो होते हैं उनमें अक्ष, श्रो, सो, मूर्धन्य श, री, रो, वो, इन मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से आप यदि ये याद रखते हैं कि अक्ष, देखिए मैं लिख देता हूं, अक्ष, श्रो, शो, मूर्धन्य श, री, रो, वो, इन मात्राओं का प्रयोग जो होता है वह हमेशा आपको तत्सम शब्द में देखने को मिलेगा। तो यदि ऐसे भी ढूंढते हो ना तो त्वरित यहाँ पर आ गया आपका, यहाँ पर क्या है, रो आ गया है ना, बहुत ही ट्रिकी वे से आप पकड़ लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है त्वरित जो है वह आपका तत्सम शब्द है, क्योंकि संस्कृत में भी त्वरित ही लिखा जाता है। ठीक है, तो 11 का उत्तर क्या हो जाएगा, 11 का उत्तर आपका सी हो गया। चलिए आगे बढ़े। 12 आपको दिया गया है, छिपकली शब्द का पुल्लिंग में परिवर्तन निम्न में से क्या होगा। तो छिपकली का नर छिपकली होगा, इसमें कहीं कोई दुआई नहीं, तो उत्तर क्या हो जाएगा 12 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 13 दिया गया है, नौका का पर्यायवाची। तो नौका का पर्यायवाची क्या सब होता है, नाव, नैया, तरिणी, जलयान, डोंगी, तरी, बेरा, जलपात्र, पतंग, जलवाहन इत्यादि, ये सभी होते हैं नौका का पर्यायवाची शब्द। और इनमें से आपका तरनी दिया गया है, तो 13 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां आपका दिया गया है कि अली के अर्थ में प्रयोग होने वाला शब्द नहीं है। देखिए अली का जो है पर्यायवाची शब्द हम ढूंढते हैं, तो अली के पर्यायवाची में आपका चला आता है भौरा, भ्रमर, भृंग, सखी, सहेली, कोयल। ठीक है, ये सब शब्द प्रयोग हम कर लेते हैं अली में, लेकिन कृष्ण जो है यह प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 14 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ये एक नया तरीका ला दिया गया कि अली के अर्थ में प्रयोग नहीं होने वाला। जैसे हम लोग पर्यायवाची और समानार्थी ढूंढ रहे हैं, ये एक नए तरीके से दे दिया, चीजें वही हैं लेकिन इसको तरीका बदल दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां दिया गया कौन सा शब्द गुरु के अर्थ में प्रयोग नहीं होता है। तो देखिए गुरु का यदि हम पर्यायवाची बताएं तो इसमें आपका शिक्षक, आचार्य, उपाध्याय, विद्वान, विज्ञ, ब्रह्म, विप्र, द्विज, आचार्य, कोविद, उस्ताद, शाश्वत, मर्मज्ञ, पंडित, ज्ञानी, बुध, बड़ा, भारी, ये सब चला आता है, लेकिन पुजारी नहीं आता। ठीक है, पुजारी शब्द नहीं आता है। पुजारी कौन होता है, जो देवताओं की पूजा करते हैं, पंडित लोग। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 15 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 16 आपका दिया गया कौन सा शब्द मित्र के अर्थ में प्रयोग नहीं होता है। तो देखिए मित्र में आपका दोस्त प्रयोग में होता है। वरुण मित्र जो है कई बार देखा गया है, तो यह भी प्रयोग में लाया जाता है। सूर्य देवता है और देवता मनुष्य के मित्र समान होते हैं, तो आप इसको प्रयोग में ला सकते हैं। वहीं पर अग्नि जो है यह आग है, जो कि विपरीतार्थक हो जाएगा यार, मित्र कभी भी आग उत्पन्न नहीं करता। ठीक है, तो ये आपके अर्थ में प्रयोग में नहीं आएगा। ठीक है, और मित्र के लिए हम लोग दोस्त, लंगोटिया, साथी, ये सब शब्द भी प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 16 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां आपका दिया गया है, इनमें से मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या है। मनोहर, मनः जोर हर बराबर मनोहर, जो कि विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 17 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे बढ़े।
अब देखिए 18 दिया गया है, जानने की इच्छा रखने वाला वाक्य के लिए सार्थक शब्द। तो जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, ठीक है, ये रहा आपके बी में। ये तो कई बार करा दिया गया, ठीक है, ये तो BVI है, मैंने कई बार बता रखा है आप लोग को। उत्तर क्या हो जाएगा? 18 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 19 आपको दिया गया है, इनमें से शिरस्त्राण का संधि विच्छेद क्या होगा? शिरस्त्राण, शिरः जोड़ त्राण बराबर शिरस्त्राण हो जाता है, जो कि विसर्ग संधि है, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 19 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। हम लोगों ने वीडियो में स्वर संधि, व्यंजन संधि, इन सब पे ध्यान दिया था, विसर्ग पे नहीं गए थे, लेकिन विसर्ग से प्रश्न पूछ दिया। संधि आपका चैप्टर है, लेकिन उसमें स्वर व्यंजन पे बहुत चर्चा की गई थी, इसमें ये कमी रह गई, ये मैं मानूंगा, ठीक है। चीजें जो मैंने कराई और चीजें मिल रही है तो उससे मुझे खुशी मिल रही है। जो चीजें मैंने नहीं कराई तो वो आज की वीडियो में देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 20 आपका दिया गया है, उत जोड़ डयन में कौन सी संधि है? तो ये आपका उड्डयन हो जाएगा, ठीक है। उ, ये आपका उड्डयन हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर जो है तो जोड़ टॉ, यदि तो हलंत जो टॉ होता है तो वो टॉ हो जाता है, और तो हलंत जो डॉ होता है तो वह डॉ हो जाता है। तो यहां पर डॉ हो गया, ठीक है। ये कौन सी संधि है? ये आपकी व्यंजन संधि है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 20 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप 21 दिया गया है, दांत पीसना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? दांत लोग कब पीसते हैं? जब किसी मनुष्य को गुस्सा आता है, यदि आप उसकी बुराई कर रहे होते हैं तो, या फिर उसके बारे में सच कुछ बता रहे होते हैं तो उसे गुस्सा आता है, तो उस समय वह दांत को पीसते रहता है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा? दांत पीसना, गुस्सा दिखाना। तो 21 का उत्तर आपका सी हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 22 आपको दिया गया है, नजर करना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? नजर करना, अब देखिए नजर करने का जो है ना, यह हो जाएगा आपका निगाह डालना। यदि आप किसी पे निगाह डालते हो, ध्यान देते हो, तो वह भी कहलाता है आपका नजर करना, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो इसको भेंट करना या भेंट देना। तो पहला वाला तो नहीं है, लेकिन भेंट देना दिया गया है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 22 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। 23 आपको दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान में उचित तद्भव शब्द क्या होगा? रिक्त स्थानों की पूर्ति देकर इसमें तद्भव शब्द का प्रयोग कर दिया गया, क्योंकि हिंदी का अधिकतर शब्द क्या है? संस्कृत के मूल शब्द से बने हैं और वो आपके तद्भव रूप में होते हैं। तो उसको आप नॉर्मल समझ लो कि यहाँ पर हमें शब्द भरना है। क्या दिया गया है? डेंगू अक्सर डैश से फैलता है। तो डेंगू जो है वह अक्सर मच्छरों के काटने से फैलता है ना, आप जानते हो ना। तो क्या हो जाएगा उत्तर? 23 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। चलिए ये प्रश्न मैं पूछ देता हूं कि डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे। ये आज का प्रश्न है, ठीक है, आज का प्रश्न के रूप में है। क्या है प्रश्न? प्रश्न है आपका कि डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा आपके जवाब का। तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 आपको दिया गया है, विधुर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। विधुर किसको कहते हैं? वैसा मनुष्य जिसकी स्त्री मर जाती है उसको विधुर बोला जाता है, और जिस स्त्री का पति मर जाता है उसको विधवा बोला जाता है। तो विधुर का क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग रूप? विधवा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 24 का डी में दिया गया है, तो 24 का डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 25 आपको दिया गया है, संख्यावाचक विशेषण युक्त वाक्य की पहचान कीजिए। यहाँ पर आपको वाक्यांश दिए गए हैं और वाक्यांश में कौन सा संख्यावाची है ये बताना है आपको। पहला दिया गया है, रवि ने दुकान वाले से मीठी चीनी खरीदी। ठीक है भैया, इसमें ये नहीं बताया गया कितनी चीनी खरीदी, ठीक है। दूसरा दिया गया है, रवि ने दुकान वाले से 2 किलो चीनी खरीदी। बहुत बढ़िया, 2 किलो क्या है? संख्यावाची। उत्तर क्या हो जाएगा? 25 का बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए 26 जो है, 26 से लेकर 30 तक आपको गाद्यांश दे दिया, और पहले गाद्यांश को एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है? भूमंडल पर दृष्टि डालने पर पृथ्वी का 70% भाग पर पानी दृष्टिगोचर होता है। दृष्टिगोचर होना मतलब दिखाई देता है, ठीक है। भूमंडल पर 70% भाग पानी से भरा हुआ है। तो भूभाग से कितना है? तो भूभाग से 30 है। तो यदि हम 1 मिलाते हैं तो 1 का 0.7 भाग पानी है
और 0.3% भाग स्थल है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रश्न अगला यही दिया गया है। ठीक है, एक संपूर्ण का 0.7 भाग पानी है, 0.3 भाग स्थल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किंतु पृथ्वी पर उपलब्ध जल का 0.07% हिस्सा अर्थात 1 लाख लीटर पानी में 7 लीटर पानी ही मानव के लिए उपयोगी है। शेष पानी या तो समुद्र जल के रूप में या ग्लेशियर के रूप में जमा होता है। ठीक है, आगे दिया गया है, सारे विश्व में जल का संकट है किंतु भारत की स्थिति अधिक गंभीर है क्योंकि यहाँ दुनिया की 16% आबादी निवास करती है जबकि पानी केवल 4% ही उपलब्ध है। पूरी दुनिया का 16% आबादी भारत में है और पूरी दुनिया का 4% पानी ही भारत में है। ठीक है, अगला दिया गया है, राजस्थान जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है तथा भारत के क्षेत्रफल का 10.41% भाग धारण करता है, उसमें भारत का मात्र 1% जल उपलब्ध है। राजस्थान के अलग अलग भागों में जल का वितरण भी असमान है। ठीक है, आपने गद्यांश पढ़ लिया, अब बारी है गद्यांश से जुड़े प्रश्न के उत्तर देने का। तो क्या दिया गया है, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भूभाग हैं? 70% जल है और 30% आपके स्थल। तो यहां पर देख लो, इन्होंने क्या कर दिया कि पूरा एक माना है और एक को कन्वर्ट कर दिया। तो एक को कन्वर्ट करोगे तो 0.7 ये आपका जल हो जाएगा और ये आपका भूभाग हो जाएगा। तो उत्तर क्या हो गया, 26 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 27 दिया गया है, 1 लाख लीटर पानी में से मानव के लिए कितना लीटर पानी उपयोगी होता है? तो केवल 7 लीटर। पढ़ा ना आपने, उत्तर क्या हो जाएगा, 27 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 देखिए क्या दिया गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा प्रदेश राजस्थान है। ठीक है, और यहां पर भारत के पूरे पानी का कितना प्रतिशत अवेलेबल है, तो 1% ही। ठीक है, 1% पूरे भारत के पानी का यहां पर उपलब्ध है। आगे बढ़े। 29 आपको दिया गया है, पानी का अधिकांश भाग किस रूप में पृथ्वी पर उपस्थित है? तो देखिए, ओनली 1 लाख में 7 लीटर पानी हम लोग यूज करते हैं, शेष पानी या तो समुद्री जल के रूप में या ग्लेशियर के रूप में जमा है, यहां दिया गया है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा, समुद्री जल तथा ग्लेशियर के रूप में। तो 29 का उत्तर सी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 30 दिया गया है, दृष्टिगोचर का अर्थ होता है। मैंने सबसे पहले ऊपर बताया ना, यहाँ क्या दिया गया है, भूमंडल पर दृष्टि डालने पर पृथ्वी का 70% भाग पानी दृष्टिगोचर होता है, मतलब 70% भाग में पानी ही पानी दिखाई देता है। इसका मतलब हो गया, दृष्टिगोचर का अर्थ हो गया दिखाई देना। तो इस प्रकार से 30 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। आपने देख लिया ना कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। अब आपको ऐसे ही तैयारी करनी है। अगली जो एग्जामिनेशन आने वाली है 9212 पोस्ट के लिए, उसमें आपको ऐसे ही तैयारी करनी है। और ऐसी तैयारी करते हैं तो आपके ड्राइवर, मोटर मैकेनिक, कॉबलर, कारपेंटर, टेलर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, बल्गर, गार्डनर, पेंटर, कुक, वाटर कैरियर, वाशरमैन, बार्बर, सफाई कर्मचारी सभी में उपयोगी सिद्ध होगा। ठीक है, और यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो एक पैकेज जो कि पहले से स्टार्ट था वही कंटिन्यू रहेगा, 111 का। इसमें आपको सभी कुछ दी जाती है, ऑल इन वन इसका नाम है। इसमें आपको संपूर्ण पीडीएफ दिया जाता है ताकि आप तैयारी कर पाओ। और जो तैयारी करते हैं वो 80+ करके आए हैं। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया तो वो कुछ नहीं करके आए हैं। तो तैयारी कीजिए, आपको प्रत्येक चीज देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।